नमस्कार दर्शकों। हरियाणा के पानीपत जिले के नारा गांव में रहने वाली सोनी देवी जी की कहानी शायद आपकी आंखें भी नम कर दे। महज 2 महीने पहले उनके पति इस दुनिया को अलविदा कह गए और पीछे छोड़ गए एक माँ और 3 मासूम बच्चों को। पति के जाने के बाद इस परिवार पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर की पूरी जिम्मेदारी अचानक सोनी देवी जी के कंधों पर आ गई। लेकिन सबसे बड़ी चिंता थी, घर का खर्च कैसे चलेगा। रोजमर्रा की जरूरतें, बच्चों की पढ़ाई और घर का चूल्हा जलाना, सब कुछ बेहद मुश्किल होता जा रहा था। हालात ऐसे बन गए थे कि इस परिवार के लिए हर नया दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। लेकिन कहते हैं, जब इंसान पूरी तरह टूटने लगता है, तब कहीं न कहीं से उम्मीद की एक किरण जरूर आती है। इस परिवार के लिए वही उम्मीद बनकर पहुंची संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम। आज इस परिवार तक सिर्फ राशन सामग्री ही नहीं, बल्कि बच्चों के लिए स्कूल और घर पहनने के कपड़े, सोनी देवी जी के लिए 2 जोड़ी कपड़े, 2 चारपाइयाँ और उनकी चादरें, साथ ही घर की अन्य आवश्यक वस्तुएं और रसोई के लिए जरूरी सामान भी पहुंचाया गया। यानी इस घर तक सिर्फ सहायता सामग्री नहीं पहुंची, बल्कि एक नई उम्मीद और फिर से आगे बढ़ने का विश्वास भी पहुंचा। आइए अब देखते हैं इस परिवार की संघर्ष भरी कहानी और सुनते हैं सोनी देवी जी की अपनी जुबानी कि इस कठिन समय में मिली यह सेवा उनके और उनके बच्चों के लिए क्या मायने रखती है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी ना घटियो नीर, दान दिए दन घटे नहीं, कहे गए साहिब कबीर। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। आज ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है गांव नारा के अंदर, जो पानीपत के अंदर यह गांव आता है, मतलोडा ब्लॉक पड़ता है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक ज़रूरतमंद परिवार को जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री के साथ साथ कई प्रकार का सामान दिया जाएगा। बर्तन की बात करें, कपड़ों की बात करें, बहुत मात्रा में जो है सामान संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया गया है। अभी देखते हैं उस परिवार के पास चलकर क्या क्या जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने उस परिवार के लिए भेजा है। बने रहिए लास्ट तक, चलते हैं उस परिवार के पास, उस मकान में। दर्शकों, अब हम पहुंच गए हैं गांव के अंदर, जहां पर वो परिवार रहता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बहन है। उसी की कवरेज करने के लिए क्या उसकी स्थिति है, क्या उस मकान के अंदर है, क्या नहीं है, और क्या संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है उनके लिए लेकर आई है। जैसा कि आप मेरे साइड में देख पा रहे हो, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, वह तमाम सामान लेकर उस गली के अंदर उस परिवार के पास पहुंच चुके हैं। जितना भी उस बहन ने रिक्वायरमेंट की थी, संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की थी। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सेवादारों के हाथ में एक बैनर भी लिया गया है अन्नपूर्णा मुहिम का। यही वो अन्नपूर्णा मुहिम है जो आज के समय में इस विश्व के अंदर, अपने देश के अंदर एक बहुत बड़ा रूप ले चुकी है। गरीबों की बात करें, ज़रूरतमंदों की बात करें, उनका यह अन्नपूर्णा मुहिम अच्छे खासे पेट भर रही है और लाखों जो लाभार्थी हैं इनका लाभ भी उठा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का स्लोगन भी यही है कि जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। वास्तव में ये सच्चाई है, जो गरीबों की सुनते हैं भगवान उनकी ही सुनता ही है। क्योंकि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, इसका स्लोगन भी यही है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर ज़रूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। हाँ जी, कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज जी ने यही बताया है कि जो देता है, दान करता है, भगवान उसी के भंडार भरता है। सामर्थ्य देखा जाता है, कौन कितनी मात्रा में ये दान करता है। संत रामपाल जी महाराज दोनों हाथों से भर भर कर दान कर रहे हैं ज़रूरतमंद परिवारों के लिए, गरीब परिवारों के लिए, ताकि कोई इस समाज के अंदर, इस देश के अंदर कोई भूखा ना रहे, शिक्षा से वंचित ना रहे और बीमारी के कारण कोई मृत्यु को प्राप्त ना हो। संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, सारा का सारा सामान लेकर चारपाई के ऊपर वहाँ पर रखा हुआ है, क्योंकि भारी मात्रा में सामान है, ज़्यादा सामान है, वहाँ पर रख दिया गया है। और
जो कट्टे के अंदर है, कुछ पॉलीथीन के अंदर है। गर्मी का मौसम है, इसलिए ये सारा सामान यहाँ पर पहुँचाया गया है। पंखा भी यहाँ पर दिया गया है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। कट्टों के अंदर क्या सामान है, क्या क्या वो उनके लिए लेकर आए हैं, सारा का सारा तमाम सामान आपको दिखाएंगे। लेकर चलते हैं उस घर के और उस परिवार के पास। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो सामान भेजा गया है, सेवादार एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं उस परिवार के पास। और सारा का सारा सामान, किसी के हाथ में कुछ है, किसी के हाथ में कुछ है। कहने का मतलब ये है कि जो प्रार्थना उन्होंने लगाई गई थी, हर वह सामान, मान लो बर्तन की बात है, पंखे की बात है, राशन की बात है, पॉलिथीनों के अंदर भी काफ़ी तमाम सामान है, जैसे कपड़े की बात करें और अन्य जो घर के एक ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं। देखो, चारपाई भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से उस परिवार को दी जाएंगी, क्योंकि उन्होंने प्रार्थना में यही लिखा था कि हमको कुछ चारपाई की भी ज़रूरत है। वो बच्चे जो है, वो जो परिवार है, सोने में कठिनाई महसूस कर रहा था और संत रामपाल जी महाराज जी जैसे उन्होंने प्रार्थना की, सारा सामान उस परिवार के पास संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सेवादारों के माध्यम से पहुंचा दिया। अभी देखते हैं क्या क्या सामान है इन कट्टों के अंदर, इन बैगों के अंदर, सारा आपको विस्तार से दिखाएंगे। क्लेश हरेंगे कभी ना कभी, दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो, तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी के। दर्शकों, अब हम पहुंच गए हैं उस मकान के अंदर जहां पे वो परिवार रहता है। छोटे छोटे बच्चों के साथ वो बहन रहती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह है उस मकान का एंट्री गेट है, यहीं से एंट्री होती है। और गेट की बात करें, गेट भी अच्छा खासा है, डबल डोर का गेट है, 4 से 5 फीट की इसकी चौड़ाई है। व्यवस्था ठीक है, पक्का है, अंदर से कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, कच्चा नहीं है, बारिश के समय भी अच्छा रहता है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। सेवादारों को देख पा रहे होंगे, संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं, बड़े सरल स्वभाव से और प्रेम पूर्वक यहाँ पर इस बहन की, इस बच्चों की जो है मदद करने के लिए अपने गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार गांव नारा के अंदर पहुंच चुके हैं। हाँ जी, गांव नारा है, ये जिला पानीपत के अंदर ये गांव पड़ता है और ये मतलोडा ब्लॉक के अंदर ये गांव आता है। जितना भी जो सामान है, जैसा कि आप चारपाई पर देख पा रहे हैं, सारा का सारा जो परिवार ने, इस बहन ने जो प्रार्थना की थी संत रामपाल जी महाराज जी के श्री चरणों में, वो यहाँ पर पहुँचा दिया गया है। हर एक चीज़ को बारीकी से देखा गया, बारीकी से लिखा गया और बारीकी से ही ये सारा सामान यहाँ पर पहुँचाया गया। गर्मी का समय है, पंखे की बात है, चारपाई की बात है, स्कूल की बात है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का नारा भी यही है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर ज़रूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। उसी के तहत सारा का सारा जो सामान है संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के पास, इस बहन के पास पहुंचा दिया गया है। अब इस सामान को देखते हुए ऐसा लगता है अब इनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी और ये बहन अपने बच्चों का पालन पोषण और पेट अच्छे से भर पाएगी। यह वो बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं और ये बहन है। इसी के लिए जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने ये सामान गांव नारा के अंदर भेजा है। बात करेंगे बहन जी से एक बार। हाँ जी, नमस्कार जी बहन जी। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? सोनी जी। सोनी। अच्छा, आपके परिवार में कितने कुल सदस्य हैं बहन जी? 4 बच्चे। चार है, मतलब आप सारे हैं। कौन कौन है जी? 2 बेटियाँ, 1 बेटा। 2 लड़की और 1 लड़का है। अच्छा, मतलब बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ जी। अच्छा, मतलब बहन जी बात करें आपके पति की, वे जी 3 जून में गुजर गए थे। मतलब उनकी डेथ हो चुकी है। अच्छा अच्छा, वो क्या काम करते थे बहन जी? चिनाई का जी। अच्छा, वो चढ़ाई का काम करते थे। हाँ जी। अच्छा, मतलब मजदूरी करते थे या मिस्त्री थे वो? ना, मजदूरी करे थे। अच्छा, मजदूरी करते थे, मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे। अच्छे से परिवार चल रहा था? बस जी, पहले से चल रहा था। चल रहा था। बहन जी, अब क्या परेशानी, क्या दिक्कत आई उनके जाने के बाद? अब तो सारी है जी, सारी दिक्कत आ गई है। तो खाना जो है आपके घर का, परिवार का अच्छे से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा? बस सब तो कुछ नहीं हो रहा जी। कुछ नहीं हो रहा, दिक्कत ज़्यादा है। हाँ जी। अच्छा, बच्चे पढ़ते हैं? हाँ जी। अच्छा, कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं बच्चे? जी 2 लड़की है, अभी 6ठी क्लास में पढ़ते हैं। और लड़का? दूसरी में जी। दूसरी में पढ़ते हैं। हाँ जी। तो मतलब वो मजदूरी का ही कार्य करते थे। हाँ जी।
तो उनको मतलब मान के चलो 20 से 25 दिन हो चुके हैं डेथ हुए। 3 जुलाई को ठीक है, 27 तारीख है, ठीक है। जून में तो आप क्या करते हो बहन जी? बस ये घर का काम, हाँ जी, घर का कार्य जी। अच्छा घर का ही कार्य करते हो। हाँ जी। तो क्या आपको कोई सरकार की तरफ से सुविधा मिलती है? ना जी, जैसे कोई राशन वगैरह है या कोई विधवा पेंशन वगैरह कोई कोटा मिलता है? ना जी, कुछ कुछ भी नहीं मिलता आपको, और पेंशन भी नहीं मिलती? ना जी, कुछ नहीं तो घर का मिलता। गुजारा कैसे कर पा रहे थे बहन जी, जैसे मान लिया अभी तक? बस अभी तो देवर जेठी सारा लगा रहे थे जी। अच्छा परिवार वाले सारा लगा रहे थे हाँ आपको? जी। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। दर्शकों देखा, बहन जी ने बताया अभी 3 जुलाई को ही इनके जो घरवाले की जो इनके थे पति उनकी डेथ हुई थी, और आज 27 तारीख है, तो 24 दिन ही हुए हैं इस बहन ने के जो जून को 3 जून को, अच्छा अच्छा ठीक, हाँ 3 जून को इनकी डेथ हुई थी, मतलब 2 महीने लगभग मान के चलो। तो काफ़ी परेशानियों का जो है सामना बहन जी को करना पड़ा है, क्योंकि जब एक पति का साया सिर से उठ जाता है तो 3-3 बच्चे हैं, घर की जिम्मेवारियां हैं। एक नारी, एक विधवा बहन क्या कर सकती है? बच्चों को देखकर रोना ही आता है, वो रो ही सकती है अपने दुखों को देखकर, अपनी परेशानियों को देखकर। वही चीज़ जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। गुड़िया है, एक बार गुड़िया से भी बात करेंगे। ये जो है बड़े वाली गुड़िया की। हाँ जी बेटा, क्या नाम है आपका? रिया। रिया, अच्छा आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? हम छठी में पढ़ते आप छठी में पढ़ते हो, अच्छा सरकारी स्कूल में, प्राइवेट में? सरकारी में पढ़ते सरकारी में पढ़ते हो, अच्छा। मतलब पढ़ाई अच्छे से हो पा रही है आपकी? नंजी। मतलब क्या दिक्कत आ रही है आपको? मतलब पढ़ाई में कोई समस्या आ रही है, कोई दिक्कत आपको? हाँ जी। सब मतलब आपकी जो ड्रेस है, जूते हैं, बैग है, सब प्रॉपर है आपका? हाँ जी। कोई किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है ना? कॉपी किताब की, पेन की, पेंसिल की, सब आपका बराबर? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बेटा आपका क्या नाम है? मीनू। मीनू, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो बेटा? छठी में। छठी में आप ही पढ़ते हो, अच्छा। आपका जो स्कूल का जो सामान है सारा प्रॉपर है, सारा का सारा? कापी किताब पेन पेंसिल सब कुछ है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखो बच्चे क्या होता है, भविष्य होते हैं देश का, और बच्चे स्कूल में पढ़ पा रहे हो। संत रामपाल जी महाराज जी का भी यही एक उद्देश्य है कि हर बच्चे को शिक्षित करना है, और शिक्षा के माध्यम से वह अपने संविधान को पहचानेगा, अपने जो उनके हक हैं उनको पहचानेगा, और अपने देश का जो है नाम उज्जवल करेगा। क्योंकि शिक्षा से ही हम अपने देश को एक सोने की चिड़िया और अपने एक अच्छा नेतृत्व तैयार कर सकते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने सेवादारों के माध्यम से किया है, और जो ये अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से किया है। सेवादार है, एक बार सेवादार से भी जानेंगे कैसे इनको यहाँ की जो है जानकारी प्राप्त हुई। हाँ जी, नमस्कार जी। सत साहिब जी। सर अपना परिचय दीजिए पहले तो। मेरा नाम कृष्णदास है जी। कृष्ण जी, गाँव नारा के अंदर आज टीम पहुंची है ऐसे न्यूज़ हरियाणा की, और आप भी यहाँ पर सामान लेकर काफ़ी मात्रा में आए हो। क्या जानकारी है इस परिवार की, क्या स्थिति है? इस परिवार की स्थिति बहुत ही दयनीय है, क्योंकि 3 जून को इनके पति नारायणगढ़ में कार्य करते थे, वो एक मजदूरी का कार्य करते थे। उनकी मृत्यु होकर इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। और फिर हमें यहाँ कुछ गांव के लोगों के माध्यम से ये पता लगा कि एक ऐसा है परिवार है जिसका गुजारा चल नहीं रहा है। हो सके तो संत रामपाल जी उनकी मदद कर दे, तो आप उन तक संदेश पहुँचाओ। तो उसी तहत फिर हम इस घर का सर्वे करने आया। हमने स्थिति पाई कि इनकी बहुत ही दयनीय स्थिति है, और परमात्मा रामपाल जी महाराज को लिखकर उनका मैसेज सारा भेजा, तो परमात्मा जी ने इनके लिए अन्नपूर्णा मुहिम पास कर दी। कहा बच्चों जाओ उस परिवार की मदद करो। तो किस प्रकार से आप क्या क्या सामान लेकर आए हैं, और कैसे इस परिवार की आप मदद करेंगे आज? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से उन्होंने नारा दिया है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। उसी के तहत उनका नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। उसी के तहत आज गांव नारा में इस परिवार के लिए बंदी छोड़ की दाह से ये 25 किलो शुद्ध आटा आया है, और 5 किलो शुद्ध चावल दिए हैं, और मीठे में 4 किलो चीनी दी है। सब्जी के तहत गुरुजी ने इनको 5 किलो आलू और 5 किलो प्याज दिए हैं। और जब कभी ये सब्जी ना बना पाए तो उसके लिए गुरुजी ने अचार भी भेजा है। परिवार जब सब्जी ना बनाए तो अचार के माध्यम से अपना पेट भर सकते हैं। और जैसे दालों में काला चने का एक पैकेट दिया है, और एक चने की दाल का पैकेट दिया है, और एक पैकेट दिया है हरी मूंग का, और एक पैकेट दिया है पीली मूंग दाल का। और जब कभी ये हो सब्जी ना बनाए, कड़ी बनाने का, पकौड़े बनाने का दिल करे, तो उसके लिए परमात्मा रामपाल जी महाराज ने एक पैकेट इनको बेसन का दिया है। जब कभी ये हो कि दलिया, कोई हारी बीमारी कुछ हो, बच्चों के लिए दलिया भी दिया है। साथ के साथ चाय के लिए टाटा अग्नि चाय का एक पैकेट दिया है, और एक पैकेट टाटा सॉल्ट का दिया है। और मसालों में देखते हैं तो परमात्मा रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए एक लाल मिर्च का पैकेट दिया है, एक जीरा का पैकेट दिया है,
और एक पिसे हुए धनिए का पैकेट, साथ के साथ एक हल्दी का पैकेट। और सब्जी बनाने के लिए या पकोड़े बनाओ उसके लिए 2 लीटर तेल भी दिया गया है। और जैसे चाय के लिए सूखे दूध की व्यवस्था की है, 2 पैकेट सूखे दूध के दिए गए हैं, चाय बनाओ या बच्चों को दूध दे उसके लिए। और ये 4 टिकिया साबुन की दी है नहाने के लिए, और वस्त्र धोने के लिए घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, और साथ में एक शुद्ध गिरदर खाद्य साबुन दिया गया है कि इस परिवार को कोई दिक्कत ना आए। संत रामपाल जी महाराज ने एक रसोई के तहत ये 22-23 सामान के पैकेट है, वो सारे परिवार के हिसाब से देख के ये भेजे हैं। बिल्कुल। अगर मान लो परिवार और बड़ा हो जाए और या छोटा हो जाए तो उसके लिए भी कुछ सुविधा है? उसके लिए सुविधा, परिवार बड़ा हो जाए तो जैसे इनका राशन आता तो 1 महीने के लिए है, 20 दिन में भी ख़त्म हो जाए तो ये तुरंत ही फ़ोन करके बता सकते हैं, क्योंकि इनके कार्ड दिया जाएगा, उसमें हमारे फ़ोन नंबर लिखे हैं। जब ये कहेंगे हमारा राशन ख़त्म हो गया तो तुरंत ही हम लेकर यहाँ पहुँच जाएंगे। इस परिवार को कभी भूखा नहीं रहने देंगे। परमात्मा रामपाल जी महाराज का ये ध्येय है। बिल्कुल। देखिए कितनी अच्छी बात बताई गई सेवादार के द्वारा। यह राशन की कोई सीमा नहीं है। अगर ये राशन 20 दिन में भी ख़त्म होता है, 15 दिन में भी ख़त्म होता है, तो ये जैसे ही सेवादारों से संपर्क करेंगे और तुरंत ही ये जो सेवादार है सारा सामान लेकर इस परिवार के पास यहाँ पर पहुँच जाएंगे। काफ़ी मात्रा में सामान है, रसोई का तमाम सामान आपको दिखाया, देख सकते हैं। एक रसोई के अंदर हमारे को नहीं लगा कि कोई ऐसा सामान कोई छूटा होगा इससे कि इस परिवार को बाहर से कुछ खरीदना पड़ेगा। हर वो सामान दिया गया है। दूध की बात करें, चाय बनाने के लिए भी दूध भी दिया गया है, कपड़े के लिए साबुन भी है, नहाने के लिए साबुन भी है, और मसाले में देख सकते हैं। और एक ख़ास बात देखिए, दलिया भी जो है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इसको दिया गया है। और एक और बड़ी अच्छी बात क्या है, अचार भी जो है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार को दिया गया है। अगर कभी भविष्य में कभी इमरजेंसी लगती है या कोई दिक्कत होती है, खाना मतलब सब्जी बनाने का ना टाइम हो, तो बच्चों को अचार के साथ उनका पेट भी जो है भर सकते हैं। ये बहन जी एक सेवादार और हैं, काफ़ी मात्रा में सामान है, दिखाएंगे आपको बारीकी से, बिल्कुल लास्ट तक हमारी वीडियो में बने रहेगा। हाँ जी, नमस्कार सर। सत साहब जी। सर आपका क्या नाम है सर? सुभाष दास है जी मेरा। सुभाष जी, पहले तो ये बताइए, ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है, क्या उद्देश्य है संत रामपाल जी महाराज जी का इसको लेकर? संत रामपाल जी महाराज का जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है महाराज जी की, इसका उद्देश्य है असहाय जो परिवार है उनकी सहायता करना। जैसे किसी भी किस्म की कमी हो उसी प्रकार की सहायता करना, बच्चों की शिक्षा करवानी है, बीमार हो जाए तो उनके लिए चिकित्सा का प्रबंध करना। इस वैसे तो इस मुहिम का और भी विशाल रूप दिया गया है, इसको किसानों के भी इसके साथ जोड़ा गया है। और अब तो जैसे और भी जैसे पानी की दिक्कत होगी थी, पिछड़ हरियाणा में जल भराव की दिक्कत होगी थी, बाढ़ की, उसको भी इस मुहिम के तहत ही सहायता की। मतलब उद्देश्य ये है कि जगत कल्याण का कार्य संत रामपाल जी महाराज जी। ठीक है सर, देखो आपके पीछे भी हम सामान देख पा रहे हैं, कुछ काफ़ी मात्रा में कपड़े भी यहाँ पर लेकर आए हैं। तो और क्या क्या मतलब इसके अंदर लेकर आए हैं, थोड़ा दर्शकों को विस्तार के साथ बताएं। हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने ये राशन तो पहुँचवाया ही है, साथ में इस परिवार के लिए जो है जो कपड़े हैं ये भी पहुँचवाए हैं, ताकि ये परिवार अपना सुखी जीवन व्यतीत कर सके। इस बहन के लिए जो ये 2 दिखाए हैं, ये बिना सिले 2 कपड़े हैं, सूट हैं। ये 3 बच्चे, तीनों बच्चों की एक जो घर पहनने की ड्रेस है, 3 बच्चे हैं, इनकी परमात्मा ने जो स्कूल ड्रेस है ये पहुँचवाई है। ठीक है। और साथ में इनके ये जूते और जुराब भी दिए गए। परमात्मा ने इस परिवार के लिए 2 चारपाई भी पहुँचवाई हैं, उन पर बिछाने के लिए दरी और चादर की भी व्यवस्था की गई है। और ये 2 तकिए हैं। हाँ, ये परिवार को यूज करने के लिए एक तौलिया है, हाँ, नहाने में जैसे यूज करते हैं। मालिक ने परमात्मा की दया से ये व्यवस्था भी इनकी करवाई है, ताकि ये सुखी जीवन जी। बिल्कुल, देखो आपकी जानकारी के लिए दर्शकों बताएंगे, जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी का एक स्लोगन है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, उसी के तहत इस परिवार को, इस बहन के लिए देखो 2 सूट भेजे गए हैं। गर्मी का समय है, कॉटन के सूट हैं, अच्छी क्वालिटी के। इस बहन के लिए 2 सूट भेज दिए गए हैं। और जैसे बच्चे 3 हैं, तीनों के लिए एक ड्रेस घर पहनने के लिए दिए गए हैं, साथ में पैंट भी है, शर्ट भी है। और देखिए कंप्लीट सेट जो है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सेवादारों के माध्यम से गांव नारा के अंदर इस बहन के पास पहुंचा दिया है। और बच्चे पढ़ते हैं स्कूल के अंदर, इनके लिए भी देखो ड्रेस, शर्ट है, पैंट है। ये देखिए तीनों का ऐसे ही है, तीनों के कंप्लीट ड्रेस जो है दी है। और साथ ही में नहाने के बाद जो है एक टाउल भी जो है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया गया है। अभी देखिए 2 ब्लैंकेट हैं और साथ में चादर है, और ये 2
मतलब तकिए के कवर भी दिए गए हैं संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। एक ये था और एक ये है। कितनी अच्छी बात है, संत रामपाल जी महाराज जी ने हर वह एक संभव सामान पहुंचाने का प्रयास किया है। संत रामपाल जी महाराज ने अपने सेवादारों के माध्यम से 2 दरी भी दी हैं और 2 साथ में तकिए भी हैं और तीनों बच्चों के जो है जूते भी हैं स्कूल के भेजे गए हैं। और साथ में बात करें बेल्ट की, बेल्ट भी 1 2 3 बेल्ट और 3 ही जोड़ी सॉक्स की भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार को दी गई है, ताकि ये बच्चे अच्छे से पढ़ सके और अपना करियर बना सके, भविष्य में एक अच्छा कार्य करे। और भी काफ़ी सामान है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो है सेवादार लेकर आए हैं। एक बार और जानते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, सच्चाई सर, क्या नाम सर आपका? धर्मवीर दास है भगत जी। धर्मवीर जी, जिस तरीके से आप जो ये सामान लेकर आए हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है ये कैसे मतलब चालू की गई संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, क्या इसका कारण था? कृपया हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। जी, गुरु जी ने ये मुहिम इसलिए चालू की है ताकि कोई भूखा पेट ना सो सके जी। एक पिछली बार खबर आई थी कि एक परिवार ने दुखी होकर के अपना और अपने बच्चों का आत्महत्या कर ली थी एक भूख के कारण। तब परमात्मा रामपाल जी महाराज ने इस खबर को पता लगा तो उन्होंने ये विचार किया कि भाई आज के बाद इस संसार में कोई भी भूखे पेट नहीं सोएगा। तब से इसका अन्नपूर्णा मुहिम का शुरुआत हुई थी। बहुत अच्छी बात है। तो सर जी, आप क्या क्या लेकर आए हैं इस और बर्तनों की बात करें इसके अंदर? जैसे आप बताए सामान था, और ये 2 चारपाई हैं जी जी जी, और एक ये पंखा है रजत कंपनी का है। ठीक है। और बर्तनों में है ये 6 गिलास हैं। ठीक है। 4 कप हैं। ठीक है। 6 कटोरी हैं जी। 6 चम्मच हैं। ठीक है। एक बगज ये डोली है, खाना बनाने के लिए एक कुकर दिया गया है। ठीक है। और खाना खाने के लिए 6 थाली हैं। ठीक है। 4 प्लेट दी गई है। ठीक है। और खाना बनाने के लिए बगजी एक कढ़ाई है। हाँ जी बिल्कुल। गुरुजी ने 2 मग दिए हैं नहाने धोने कपड़े धोने के लिए, एक मग दिया है पानी के लिए, जग है जग, बिल्कुल, और एक ये तसला दिया है, तसला दिया कपड़े धोने के लिए। बहुत अच्छे। 4 ये डब्बे हैं, इनमें मसाला डालो, नमक डालो, जो भी है। 3 छोटे 3 बड़े हैं। 3 छोटे हैं और 3 बड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक ये चकला बेलन दिया है रोटी बनाने के लिए। ठीक है। और गुरुजी रामपाल जी महाराज ने 2 बाल्टी नहाने धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए ये दी है। बिल्कुल। और ये पानी का जग है, एक कैंपर दिया है ये। ठीक है। ठीक है बाबू जी। बिल्कुल। देखो दर्शकों, आपको दिखा दें, मयूर कंपनी का जो है ये जग दिया, कैंपर दिया गया है ताकि इसके अंदर पानी को स्टोर किया जा सके और क्या है बच्चे रात को है या इसको ठंडा पानी रख सके। देखो कितनी भारी मात्रा में जो है संत रामपाल जी महाराज जी के ने अपने सेवादारों के द्वारा इस गांव के अंदर, इस बहन के पास चारपाई से लेकर पंखा फराटे की बात करें, गर्मी है, कितनी अच्छी रजत कंपनी का जो है फराटा संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार को दिया गया है। और बर्तनों की बात करें, देखिए परिवार के अंदर 4 सदस्य हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने 6 थालियाँ दी है, 1 2 3 4 5 6। कितनी अच्छी क्वालिटी की जो है थाली संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है इस परिवार के लिए। और प्लेट भी काफ़ी मात्रा में दी गई है, 4 है। और सिल्वर की जो है ये एक कढ़ाई दी गई है, मीठा बनाने के लिए, कढ़ी बना सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं, कुछ मीठा भी इसके अंदर बना सकते हैं। और कुकर भी एक अच्छी क्वालिटी का हैवी दिया गया है, भारी हंडी वाला जो है, एक ये नए डिज़ाइन का भी चला हुआ है जो मार्केट के अंदर, वो सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो है सेवादार लेकर गांव नारा के अंदर पहुंचे हैं। सारा सामान भारी मात्रा में सामान है, काफ़ी मदद की गई है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। किस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सब
सबसे बड़ा है दानी। जग सोच सोच गया हार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। अभी एक बार बहन जी से और बात करते हैं। सामान तो जो है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो बहन ने मंगवाया था वो दे दिया गया है। तो बहन जी जो आपने सामान मंगवाया था सारा आ गया आपका? हाँ जी। अच्छा, तो कुछ कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को? ना जी, जो जरूरत होगी तो फिर मंगवा लेंगे जी। अच्छा, मतलब जो आपने अभी मंगाया था सारा आ गया है? हाँ जी। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। देखिए बहन जी कह रही है जो सामान मैंने मंगवाया था वो सारा का सारा जो है सेवादारों के माध्यम से यहाँ पर पहुँच चुका है और इस बहन ने देख भी लिया है। अगर कोई भविष्य में अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो बहन जी का कहना है मैं आगे बता दूँगी। अभी इस मुहिम को देखने के लिए जो संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर भेजी है, कुछ गांव के व्यक्ति भी यहाँ पर आए हैं। उनका भी बड़ा हर्ष था कि देखने के लिए क्या संत रामपाल जी महाराज क्या कार्य कर रहे हैं। एक बार जानते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। संत महाराज जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये गरीब परिवार है और छोटे छोटे बच्चे हैं इनके। अच्छा। तो इनको मदद करने के लिए परमात्मा ही है एक किस्म का ये, और इनका मकान भी बनवा दे तो अच्छी बात है। अच्छा। तो इनके बच्चे पालन पोषण हो जाए इनका अच्छी तरह से, और परमात्मा यही दुआ जी हमारी तो कि संत महाराज इनकी मदद करे। ठीक है। गरीब तो एक बात और बताइए, क्या आपने जैसे ये जो इतना सामान लेकर आए हैं कोई संत महंत आज तक देखते ना आज तक किसी ने हमने देखा नहीं भाई ऐसी मदद करी हो किसी ने, संत ने या किसी महात्मा ने ऐसे गरीब परिवार के लिए किसी ने नहीं, हमने देखा नहीं कभी। घर घर पर्ची काटने वाले तो देखे होंगे आपने? हाँ, घर पर्ची काटने वाले देखे हैं, लेकिन सामान देने वाला, इतनी मदद करने वाला गरीब परिवार के लिए कोई नहीं देखा हमने। तो इनका तो ये भी कहना है सेवादारों का कि इस जो ये बहन है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, जब तक इनके घर के अंदर कोई स्थिति सही नहीं हो जाती, खाने कमाने वाला नहीं हो, जब तक ये चाहे 4 महीने लगो, चाहे 6 महीने लगो, चाहे 1 साल लगो, देते रहेंगे। तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी बात है जी ये, इसके बारे में हम यही कहेंगे जी कि इनकी मदद करते रहें। ठीक है जी, बिल्कुल। देखो बहुत अच्छी बात है। जो पड़ोसी हैं, एक और पड़ोसी हैं। हाँ जी, राम राम जी ताऊ जी। राम राम। तो आपका क्या नाम है जी? चंद्र। चंद्र। अच्छा, देखो जैसे संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए कितना सामान भेजा है, क्या स्थिति थी बच्चों की? बढ़िया काम हो जाए आपने। अच्छा। हाँ, बढ़िया काम। अच्छा, मतलब बच्चे ज्यादा दिक्कत में थे? हाँ, गरीब आदमी है, गरीब से। अच्छा। हाँ। तो क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज को जो इतना सामान भेजा है इन बच्चों के लिए? मैं कह दूंगा। हाँ, मतलब क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज को आप? उनका शान है, सारे में शान है। शान है उनका। हाँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। देखिए हाँ जी, आपका क्या नाम है जी? बलबीर जी। बलबीर जी। अच्छा, देखो सामान जो भेजा है संत रामपाल जी महाराज ने, आपने भी देखा 3-4 चारपाइयों पर सामान लगाया गया है, तो क्या कहेंगे आप? बहुत बढ़िया करे जी, बच्चे हैं याने पढ़ जाएंगे जी, सारे लगे से। अच्छा। बहुत बढ़िया काम करे। तो कभी देखा था ऐसा संत? नहीं जी, ऐसा कहीं देखा नहीं देखा था? नहीं जी, आज पहली बार देख रहे हो। कितनी उम्र होगी आपकी? वो भी जी 400 ऊपर जा रहे, 60 किलो। 60 किलो होगी, लेकिन आज तक आपने ऐसा संत नहीं देखा था? नहीं जी, देखा जी। मांगने वाले देखे थे? मांगने पे दे रहा हो जी, लेकिन देने वाला नहीं देखा था? ना जी, कौन देखा? पहली बार अपने जीवन में देख रहे हो? पहली बार देखा मैंने। तो क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज को? बढ़िया जी, हम धन्यवाद करें आपका जी। धन्यवाद करें संत रामपाल जी महाराज का। देखो गांव के मौजूद व्यक्ति हैं, ओल्ड एज हैं, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में कभी भी ऐसा संत नहीं देखा था जो घर पर देने के लिए आया हो। लेने वाले तो बहुत आते थे, लेकिन एक बात और है, जैसे हम डिपो पर जाते हैं राशन लेने के लिए, वहाँ तो लाइन लगानी पड़ती है लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य लाइन लगा कर देने के लिए आए। इसके लिए क्या कहोगे? देने बहुत धन्यवाद सबका जी, सेवादारों का सबका बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद है सेवादारों का भी और संत रामपाल जी महाराज जी का भी, जो इस तरह का नेक कार्य कर रहे हैं। सर, जैसे ये जो सामान है अभी महीना 20 दिन चलेगा, ख़त्म होने के बाद फिर आगे कैसे आपसे संपर्क कर पाएंगे? देखो जी, एक ये विजिटिंग कार्ड है, इस पे आश्रम की तरफ से कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, और पीछे की तरफ जो लोकल जिला सेवादार है उनके भी नंबर दिए गए हैं। ये जो कार्ड है अभी जो बहन जी को दे के जाएंगे, जैसे भी इनका सामान समाप्त होगा, समाप्त होने से 4 दिन पहले, 3 या 4 दिन पहले फ़ोन करेंगे, उसके तुरंत प्रभाव से 2-3 दिन के अंदर इनको ये सामान दोबारा मुहैया करा दिया जाएगा। सारा का सारा सामान पहुँचा दिया जाएगा। ये सामान है इस परिवार को तब तक मिलता रहेगा जब तक इस परिवार में कोई खाने कमाने योग्य नहीं हो जाता। और गुरुजी के कुछ नियम भी है जिसके अंदर। अच्छा। जैसे जी परिवार में कोई नशा ना करता हो। ठीक है। दूसरा जी परिवार में कोई मांस मिट्टी ना खाता हो। ठीक है।
अगर ऐसी स्थिति में पाएगा तो ये जो सेवाएं उसी दिन बंद हो जाएंगी। बिल्कुल, मतलब तुरंत बंद कर दी जाएगी। तुरंत प्रभाव से संत रामपाल जी महाराज का आदेश है। मतलब इसको ऐसे भी मान सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो अपना देश है, अपना जो समाज, उसको नशा मुक्त और बुराई से बचा रहे हैं। हाँ जी, देखो जी, देश को नशा मुक्त बना रहे हैं। ठीक है। क्योंकि देखो ऐसे परिवार जहाँ पे नशा करते हैं, क्योंकि नशे में तो देखो जब नशे के लिए पैसा कमा रहा है तो परिवार के लिए भी कर सकता है। बिल्कुल। तो नशा जो करता है परिवार में, उस परिवार में ये चीज़ नहीं दी जाएगी। बिल्कुल। देखो बहुत अच्छी बात है, सेवादार के द्वारा बता दिया गया कि संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर समाज को एक अच्छी दिशा भी देना है, नशे से मुक्त करना है, बुराइयों से मुक्त करना है। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जी की अगर बात करें, जैसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत तो आप ये राशन तो पहुंचा दिया, कपड़े पहुंचा दिए हैं, तो क्या और भी कोई संत रामपाल जी महाराज जी के ऐसे कोई कार्य हैं जो अपने देश को एक अच्छी दिशा देगी? हाँ जी, देखो जी, आज के दिन संत रामपाल जी महाराज ने काफ़ी मुहिम चलाई हुई हैं। जैसे जी आज संत रामपाल जी महाराज के भारत के अंदर 14 आश्रम है, और 14 आश्रम में जी 6 भंडारे होते हैं साल के अंदर, जिसमें ब्लड डोनेट कैंप लगाए जाते हैं। अनेकों संस्थाएं आती हैं ब्लड लेने के लिए, जो कि ब्लड एक ऐसी चीज़ है खरीदी नहीं जाती, कहीं दुकान पे नहीं बिकती, क्योंकि फौजियों को भी ज़रूरत होती है, अन्य लोगों को भी ज़रूरत है, जो मतलब ब्लड तो ऐसी व्यवस्था है, जो किसी का भी एक्सीडेंट हो जाता है, आप देखो हॉस्पिटलों में खून की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और खून दान करते हैं, और जितनी भी संस्थाएं आती हैं वो संस्थाएं उसको लेकर जाती हैं। इसके अलावा आश्रम के अंदर उन दिनों में जब ये भंडारे होते हैं, दंत चिकित्सा, यानी जो किसी के दांत खराब हो रहे हो या दवाई की ज़रूरत होती है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। सब कुछ फ्री। जैसे आँखों का इलाज है, उस समय जितना भी इलाज हो पाता है वो इलाज भी करते हैं। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी हैं, ना तो नशा करते और ना में सहयोग करते। दूसरा जी, आज के दिन भ्रूण हत्या, बच्चियाँ जो छोटे घरों में ही मार दिया जाता। क्यों मार दिया जाता है? जब वो जवान होती है, शादी करते हैं, शादी के दौरान उस पर खर्चा होता है, दहेज दिया जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज ने दहेज रूपी राक्षस जड़ से ही खत्म करने का कार्य किया। जितने भी अनुयायी हैं उसके, वो सभी ने एक प्रेरणा ली है कि हम कितने भी गुरु जी के अनुयायी हैं, ना तो दहेज लेंगे और ना देंगे। ये संत रामपाल जी महाराज का आदेश भी है, और जो अनुयायी हैं उनके, वो भी फॉलो कर रहे हैं। दूसरा जी, आप देख पा रहे हो आज के दिन किसान एक ऐसी वो जी जहाँ से पूरा विश्व चलता है जी, खेती से पूरे वर्ल्ड के लिए अन्न की उपजता होती है किसान से। तो आज के दिन देखा जी, काफ़ी जगह 400, 500, 600 गाँव में बाढ़ आ गई थी। ऐसा था जी, वहाँ पे बाढ़ के कारण जो फसलें थी वो तब हो गई थी, यानी उस समय की तो खराब हो गई थी। आगे के लिए, अगले साल के लिए भी भरोसा नहीं था कि फसल होगी या पानी सूखेगा नहीं सूखेगा। सरकार के पास गुहार लगाई, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो संत रामपाल जी महाराज के पास, जो संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा जो मुहिम चलाई है, उसके तहत जो किसानों ने प्रार्थना की, जो उसके शिष्य थे, संत रामपाल जी महाराज के चरणों में उनकी प्रार्थना भेजी। संत रामपाल जी महाराज ने कहा, जो किसान है, जो ये चीज़ है जो इन्होंने मांग की है, ये अन्नपूर्णा में आती है, और इनको सजोज भी सामान है, जो मोटर हैं, पाइप हैं, जो भी इनको व्यवस्था जितनी भी जरूरत है इनको दिया जाए। तुरंत प्रभाव से किसी गांव को 50 लाख का खर्चा आया, किसी गांव में 60 लाख का खर्चा आया, 500-600 गांव ऐसे जिनको ऊपर खर्चा किया गया। दूसरा, संत रामपाल जी महाराज ने बोला, जो सामान आपको दे दिया ये हम वापसी नहीं लेंगे, परमानेंट दे दिया। ये परमानेंट है आपका, जब तक आप जीवन है, बच्चे बूढ़े, जब तक ये खराब नहीं होता, नष्ट नहीं हो जाता, तब तक आपके पास है। इसके अलावा जी, आज के दिन देखते हैं जी, बहुत से गांव ऐसे हैं जहाँ पे पीने का पानी की व्यवस्था नहीं है। बहुत दूर से, पता नहीं कहाँ से जो बहनें हैं, माताएं हैं, वो पानी भर के लाती हैं। उसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने उनके लिए ट्यूबवेल लगा करके गांव में पानी पहुंचाया गया, मीठा पानी पीने का मीठा पानी पहुंचाया। आप देख पा रहे हो, यहाँ पे अभी जो गौशालाएं हैं, चारे की व्यवस्था की गई, तूड़ा दिया गया। इसके अलावा जैसे आज के दिन बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनके पास घर बनाने की व्यवस्था नहीं थी, मकान बना के दिए। उनके लिए जो सामान उनको चाहिए था, संत रामपाल जी महाराज ने पूरा का पूरा
उस परिवार को ले दिया। बिल्कुल बिल्कुल, देखो बहुत अच्छी बात है। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, सेवादार के द्वारा बताए गए हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी ने समाज के अंदर, अपने देश के अंदर कितने अच्छे अच्छे कार्य जो चलाए हुए हैं। बेटी को लेकर दहेज का भी खात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है। कोई बेटी दहेज के कारण बलि ना चढ़े है, शिकार ना हो दहेज की, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने वो भी सिरे से ख़त्म कर दिया है और नशे को भी ख़त्म कर दिया है। काफ़ी तमाम बातें थी जो सेवादार के द्वारा बताई गई। संत रामपाल जी महाराज क्या क्या अपने देश और अपने समाज, अपने देश के लिए, अपनी दुनिया के लिए कर रहे हैं। वास्तव में ही ऐसा प्रतीत होता है जिस तरीके से एक समाज संत रामपाल जी महाराज जी ने तैयार किया है, एक सतयुग जैसा माहौल इस धरती पर होने वाला है, ताकि हर इंसान एक दूसरे इंसान की मदद करेगा, प्रेम से रहेगा, प्यार से रहेगा। जब प्रेम से रहेगा तो ऑटोमेटिक ही एक सतयुग जैसा माहौल इस धरती पर होगा। लास्ट में निष्कर्ष यही निकलता है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये कार्य किया है, आपका भी फर्ज बनता है। ऐसी जो वीडियो होती हैं जो जगत समाज कल्याण की होती है, गरीबों के पेट भरने की बात होती है, किसानों की जो दुख दुविधा की बात होती है, आप भी कहीं ना कहीं इनको शेयर कीजिएगा, ताकि समाज के अंदर एक ऐसा पॉजिटिव एक मैसेज आए, ताकि और भी लोग इस संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो चलाई गई मुहिम है उसको देखें। और समाज के अंदर बहुत से ऐसे परिवार होते हैं जो गरीब हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, वो वीडियो को देखेंगे और संत रामपाल जी महाराज जी के जो संपर्क हैं, फ़ोन नंबर हैं, उन पर अपना कॉन्टैक्ट करेंगे और संत रामपाल जी महाराज जी से अपनी प्रार्थना लगाएंगे। और हम तो वाकई में कहते हैं संत रामपाल जी महाराज एक भगवान का रूप है। जिस तरीके से जो है ऐसे गरीब परिवारों की जो मदद कर रहे हैं, जो दो रोटी खाने का भी जिसके पास साधन नहीं है, संत रामपाल जी महाराज उनको भर भर कर दोनों हाथों से दे रहे हैं, ताकि कोई भूख और गरीबी के कारण अपने बच्चों को मृत्यु के घाट ना उतारे और अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। दर्शकों साथियों, आपसे यही कहना चाहेंगे, ऐसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आपका भी फर्ज बनता है। मानवता यही कहती है कि किसी के काम आना। कैमरामैन विक्की के साथ मैं राज, ऐसे न्यूज़ हरियाणा। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब